दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पहाड़ों की सादगी में। तो आज मैं आपको अपने गांव रिठायत की खूबसूरत सुबह दिखाने वाला हूं। अभी समय हो रखा है 5:30। तो जैसा कि बारिश कंटिन्यू लगी हुई है कल रात से। यह है मेरे गांव का सुबह का नज़ारा। तो मैं बता दूं कि गांव की सुबह काफ़ी शांत होती है। खूबसूरत नज़ारे, चिड़ियों की आवाज़। जैसे कि मैंने बताया तो बारिश कंटिन्यू चल रही है। तो मैं सोच रहा था कि सूरज उगते हुए मैं दिखाऊं, पर वो चीज़ मैं दिखा नहीं पाऊंगा। बट उसके क्योंकि बारिश लगी हुई है और ये देख रहे हैं आप, बादल लगे हुए हैं पूरे। ये देखिए, अगर मैं इस चीज़ को आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे बादलों का। तो अभी लोग उठना तैयार हो गए हैं ऑलरेडी। चाची लोग उठ चुके हैं। अभी भैंस बकरियाँ वगैरह बाहर बांधेंगे। अभी बारिश हो रही थी, इसकी वजह से बात नहीं है। तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ इस चीज़ को। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ कितना शांत माहौल है। सिर्फ चिड़ियों वगैरह की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जबकि नज़ारा आपको शहर में देखने को। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। चारों तरफ शांति है और सिर्फ चिड़ियों की यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी इस समय। और ये देखिए, अभी अब भैंस वगैरह बकरियाँ वगैरह बाहर बंधनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप देख रहे तो ये देखिए, ये ऐसे सुबह की शुरुआत होती है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है, गांव में लोग सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं। फिर उन्हें ऐसी गोबर वगैरह भैंस बकरी वगैरह बांधनी होती हैं। तो देखिए, ये हमारी भैंस। तो बाकी ये है भैंस वगैरह बकरियों का रहने का। अभी अंदर अंधेरा है तो मैं अंदर दिखा नहीं रहा हूँ, बाकी मैं बाहर से दिखा देता हूँ। ये रहा। तो ऐसे यहाँ गांव की शुरुआत होती है। और आज मैं बताऊँ तो मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है। हल्की हल्की बारिश है। बारिश कल रात से ही हो रही है। ये देखिए। हमने तो बाहर ली, अब चाची भी अपनी बकरियां वगैरह बाहर बांधने लग गई हैं। ये चाची का गोठ है जहाँ भैंस और बकरियां बांधी जाती हैं। और ये दो शैतान, जिनको बांधा नहीं जाता है, ये दोनों छोटे होने का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। देखो, पहले ही इनको बांधा नहीं तो पहले ही बाहर निकल के आ गए घास का खाने के लिए। ये देखिए, दोनों काफ़ी शैतान है। ये छोटे हैं तो इसलिए इनको बांधा नहीं जाता, इनको खुला छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए उधर उधर कूदते फूदते रहते हैं। अब तो दोस्तों, गांव में आजकल के टाइम पर इस तरह से एक तसले के ऊपर इस तरह से आग लगाई जाती है। बेसिकली आग लगाने का मेन जो मोटो होता है वो ये होता है कि धुआं आना। इस धुएं से क्या होता है कि जिससे कि ये धुआं से लगाया जाता है जिससे बकरियां, गाय वगैरह, भैंस वगैरह को मच्छर न लगे। इसलिए धुआं लगाया जाता है मच्छर को भगाने के लिए। क्योंकि बरसात का समय होता है तो काफ़ी मच्छर होते हैं इस समय। तो इस धुएं की वजह से मच्छर ना लगे, इसलिए धुआं लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये निकल चुके चाची की भैंस और वो जा रहे लोग गोबर लेके, गोबर फेंकने। ये चाची की भैंस निकल चुकी है।
और हल्की हल्की बरसात होती हुई है अभी भी, बरसात कंटिन्यू कल रात से। ये देखिए अंदर की बकरी की आवाज़ अगर आ रही हो तो उसे अभी बाधा है, बकरी अभी खुली नहीं हो तो इसलिए रो रही है। और इन लोगों ने अब तक का देखो, इतने देर में इन लोगों ने अपना नाश्ता भी कर लिया है इतनी जल्दी इन लोगों ने अपना नाश्ता भी हो गया इन लोगों का। तो जस्ट ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे उस थोड़ी सी पहाड़ी दिखाई दे रही थी, बट आप देखिए चारों ओर पूरा कोहरा ही कोहरा आ चुका है। ये देखिए चारों ओर कोहरा ही कोहरा आ चुका है। वो देखिए। तो गांव में सुबह काफ़ी जल्दी हो जाती है, गांव के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो 5 बजे से उठना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गांव में इस तरह के काम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सुबह उठ के गोबर निकालना, गाय बकरियों को, भैंसों को बाहर बांधना, इनको चारा डालना, फिर और भी बहुत छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया, ऊपर से गीली घास डाल दी है जिससे कि ये आग न लग सके और वो धुआं ऊपर से जा सके, और धुआं जा रहा है सारा भैंस की ओर, जिससे कि भैंस को मच्छर न लग सके। क्योंकि बरसात का समय है तो मच्छर वगैरह काफ़ी होते हैं इन सब चीज़ों में, इसलिए इस तरह के धुआं लगाया जाता है भैंस को मच्छर से बचाने के लिए। ये देखिए, और ये देखिए चाचा ने भी अपनी घास की टोकरी तैयार कर ली है और ये बाहर आने के लिए तैयार। तो दोस्तों, अगर आपको सुनाई दे रही हो पीछे की ये चिड़ियों की आवाज़, सुबह सुबह गांव की शुरुआत ऐसे होती है। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको हमेशा बाइक की, गाड़ियों की, लोगों की इस तरह की आवाज़ सुनाई देती होगी, मगर गांव में ऐसा नहीं है। गांव की सुबह काफ़ी शांत होती है, सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपना अपना काम करते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया कि इस टाइप का काम होता है। ये देखिए दोस्तों, अभी उतना खाया इसने, फिर दोबारा खा रही है। ये देखिए बैठे बैठे ब्रेकफास्ट चाहिए इसको भी। ये हमारी क्यूट सी हीरोइन। बस भाई कैमरे में घुसेगा क्या? अरे 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 ये देखिए, अब इसने घास खाई, अब ये मेरी उंगली खा रही है। ये देखिए, अब इसने घास खाई, अब इसे मेरी उंगली खानी है। यहाँ पे धुआं लग चुका है काफ़ी तेज का, और बकरियां रोती हुई बाहर आने के लिए। तो आप देखिए, बारिश की वजह से पूरा कोहरा ही कोहरा हो चुका है। अगर आपको दिख रहा है तो चारों ओर पूरी सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए चारों ओर बादल ही बादल आ चुके हैं। ये सुबह का मौसम है, अभी हो गए होंगे 6 बज गए हैं अभी इस समय। तो गांव की जो शुरुआत होती है काफ़ी शांति के साथ होती है, एक सुकून के साथ होती है। ना किसी गाड़ी की आवाज़, ना किसी बाइक के हॉर्न की आवाज़, ना लोगों की आवाज़। देखिए आपको चिड़ी की आवाज़ सुनाई दी? ये देखिए, बस ऐसे चिड़ी की आवाज़ के साथ ही शुरुआत होती है। तो फिलहाल
बारिश की वजह से काफ़ी बादल लगे हुए हैं और आप देख रहे हो चारों ओर वाइट ही वाइट हो चुका है। जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था आपको, चारों ओर से कुछ दिख रहा था, मगर अभी कुछ सब चीज़ दिखना बंद हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों ये थी मेरे गांव की सुबह। गाइस दोस्तों, शैतान बकरी अभी अपना वहाँ खा चुकी है, अब यहाँ खाने के लिए आ गई दोबारा से। ये देखिए हमारे भैंसों से बार बार मना कर रहा है खाने के लिए। ये देखिए किस तरह से नीटर होके बिल्कुल वहाँ मुंह डाल के खा रही है। ये देखिए और वहाँ पे चाची नहला रही है भैंस को। देखिए भैंस की पूंछ को धोती हुई चाची। तो इस समय आपको सिर्फ सुनाई दे रही होगी ये बैकग्राउंड म्यूजिक, चूनी की आवाज़। अगर किसी को इस चिड़िया का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं इस चिड़िया का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये एक चिड़िया है, ये कबूतर नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये कबूतर, तो मैं पहले ही बता दूँ ये कबूतर नहीं है, ये पहाड़ की एक चिड़िया है, राइट। तो देखिए धीरे धीरे लोग उठना स्टार्ट हो चुके हैं, गाय भैंस सब अपने बाहर को बांधना स्टार्ट कर चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी मेरे प्यार से गांव रिठायत की सुबह। तो इस तरह के खूबसूरत नज़ारे, गांव के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए बने रहे पहाड़ों की सादगी में, जहाँ पे मैं आपको पहाड़ों की खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाता रहूँगा। कुछ ना कुछ इसमें नई चीज़ें आती रहेंगी। तो जैसे कि आज मैंने देखा है कि गांव की सुबह कैसी होती है, और ये मेरा गांव रिठायत है, इसकी सुबह काफ़ी प्यारी होती है। ये बारिश है तो जिसकी वजह से मैं आपको उगते हुए सूरज के दर्शन नहीं करा पाया, पर जब ज़रूर मैं अगले ब्लॉग में आपको चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करता हूँ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं फिर अगली बार एक नई खूबसूरत कहानी के साथ, एक नई खूबसूरत व्यू के साथ। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। धन्यवाद।